नमस्कार। मेरा नाम वैभव धनावड़े है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बरवे नगर भटवाड़ी की जो म्युनिसिपल कॉलोनी है, ये 1960 में बनी हुई है और ये सब जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो 95% के ऊपर के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ प्रोजेक्ट की वजह से उनका घर जाने की वजह से गवर्नमेंट ने उस टाइम पे उनको यहाँ घर दिया था। अब इस प्रोजेक्ट ये जो घर है, सब कॉलोनीज है, इसकी डेवलपमेंट की बात चल रही है, बहुत टाइम से चल रही है, 2007 से चल रही है। और 2007 में एक बिल्डर के साथ एग्रीमेंट हुआ था। उस बिल्डर ने कुछ लोगों को वादा किया था, वो वादा फिर उसने वापस चेंज किया, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब जाके जब 2023 के एंड में बीएमसी एक नोटिस लगाती है कि हमने एक प्रपोजल एक्सेप्ट किया है और उसके अंदर हम टेनेंसी वेरिफिकेशन और के लिए आपके पास आ रहे हैं। तो उस टाइम पे हमने लोगों को पूछा कि आप जब टेनेंसी वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, तो आपने जो बिल्डर का प्रपोजल एक्सेप्ट किया वो पूरी तरह आपने स्क्रूटिनी किया है क्या उसका? क्योंकि आपकी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके हिसाब से जब तक एओ और एई जब तक पूरी तरह पेपर्स को देखते नहीं है, उसको समझते नहीं सही है गलत है, उसके बाद ही वो टेनेंसी वेरिफिकेशन में आ सकते हैं। और टेनेंसी वेरिफिकेशन में आने से पहले उनको उनके पास पेंडिंग में जो ट्रांसफर के केसेस है वो कंप्लीट करने चाहिए। हालांकि ट्रांसफर के केसेस 7-7, 8-8 साल से पेंडिंग है, लेकिन वो कंप्लीट करने का छोड़ के ये कहीं ना कहीं बिल्डर के जो विकासक है उसको उसने कुछ तो दबाव लाया है अधिकारियों के ऊपर, या कुछ आमिष रहेगा, हमको मालूम नहीं है। लेकिन उसके बोलने पे यहाँ पे वेरिफिकेशन करने आ रहे हैं, वो उस प्रपोजल को कंडीशनल एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमने कंडीशनल एक्सेप्शन में हमने अपोज किया है कि जब तक उसके पास 51% कंसर्न नहीं है 500 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर, तब तक आप मत करिए। क्योंकि लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है, कभी उसने कुछ एरिया बोला, कभी कुछ बोला है, और इस बिल्डर का जो नाम है वो किसी ने ज़्यादा सुना नहीं है। और ये जो लैंड है वो टोटल 42 एकर्स की है। तो इतनी बड़ी लैंड डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं अच्छे खासे जो फाइनेंशियली स्टेबल जो बिल्डर रहेंगे उनको लाना पड़ेगा। और हमारी यही मांग है कि बीएमसी इसमें जल्दबाजी नहीं करे। हम उनके टेनेंट है, हमको कॉन्फिडेंस मिले, हमारे साथ बात करे और अच्छी तरह से उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू ही ये काम हो, ये हमारी मांग है। टेनेंसी का जो वेरिफिकेशन है उसके काम जो है अधूरे हैं, वो उसके लिए जो है बीएमसी से किस तरह से निवेदन करना चाहेंगे, बीएमसी के सामने अपनी बात किस तरह से रखना चाहेंगे आप? देखिए, हमने टेनेंसी वेरिफिकेशन के लिए हर बार हमने वहाँ यहाँ के टेनेंट हो या सोसाइटी खुद या जो संघर्ष कर रहे लोग, उन्होंने हर बार ये मुद्दा उठाया है कि आप पहले टेनेंसी जो है वो कंप्लीट करिए, ट्रांसफर का जो है वो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बूढ़े हो गए, वो अपने बेटे के नाम करना चाहते, वो कहीं ना कहीं पेपर वर्क में जा नहीं पाते। तो हमने कहा है कि जल्द से जल्द करो। और हमने ये बात हर वक्त, अभी भी जो ये मुद्दा हुआ, तो हमारी जब भी बैठक हुई अधिकारियों के साथ, तो हमने पहले यही मुद्दा रखा कि पहले ट्रांसफर की केसेस कंप्लीट करिए, उसको एक बार कंप्लीट करिए, लोगों को मेंबर बनाइए, फिर उनकी बात सुनी जाएगी। आज ऐसा हो रहा है कि 300-400 लोगों में ये पूरे 1186 लोग हैं, उनके उनके डेवलपमेंट का बात चल रहा है। तो 300-400 लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना। 1186 लोग हैं तो कम से कम 600-700 लोगों का तो मन कहना रहेगा, कुछ ना कुछ वो सुनना पड़ेगा और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, ये हमारी बात है। मतलब रहवासियों की यहाँ पे कोई सुनी नहीं गई, कुछ एग्रीमेंट कुछ किया नहीं गया यहाँ के रहवासियों के साथ, सिर्फ दो चार लोगों से पूछ करके और ये पूरा जो है बिल्डर यहाँ पे डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों की नहीं सुनी गई, जो टेनेंसी प्रक्रिया है वो पूरी नहीं की गई, तो क्या कुछ आप लोगों का अगला कदम है? देखिए, हमने ये पत्र लिखा है हर एक अधिकारी को, महानगर पालिका के आयुक्त को लिखा है कि ये गलत चीज़ हो रही है, इस पे आप ध्यान दीजिए, हमें न्याय दिलाइए। हम अभी मुख्यमंत्री जी से वो निवेदन करने वाले हैं, दोनों तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं। और हमारे कुछ साथी है उसमें रास्ता ढूंढ रहे किस तरह हम इनको बताएं कि आप जो कर रहे हो गलत है। कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो डेवलपमेंट हो रही है वो सही रास्ते से हो और सिक्योरिटी वाली रहे। लोगों का घर कहीं ना कहीं जाने वाला है, तो उसको कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से किया जाए, ये हमारी मांग है। और इसके लिए हम रास्ते ढूंढ रहे किस तरह इसको रोक के सही रास्ते पे लेके आए।